Hello, today we will be discussing about capital markets and securities law. Now, before moving to the law part, we will need to discuss few basic concepts or terms. Now, what is market? Let us understand the meaning of market itself. So, market is nothing but the place where buyer and seller meets to fulfill their needs. Now, in terms of financial market is a big term, and capital market and security markets comes under the financial markets itself. Now, financial market, what happens is there are households like us. We have our savings and we want to invest it and earn some uh, extra income. What we will do now, household will invest his savings into the financial markets. Now, in market there are n numbers of producers or company holders, corporations, which requires money for their growth and expansion. Now, the household will invest in their company, household will gain return, and producer will able to mobilize the fund. Now, what is Nifty or Sensex? These are the two top indexes. What does index show? Index show कि क्या हमारा मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नाउ निफ्टी हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी का एवरेज बताता है, जिससे हमें पता चलता है कंपनी कैसा ग्रो कर रही है, उसमें कितना आगे बढ़ने की पोटेंशियल है, या हमें रिटर्न कितना मिल सकता है. सेंसेक्स हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के बारे में बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है. अब बीएसई और एनएसई में क्या करती है, कंपनीज लिस्ट होती है, उसके बाद ही प्रोड्यूसर्स लिस्ट होते हैं, उसके बाद ही वो लोग अपना शेयर या कुछ भी इक्विटी डेट सेल आउट कर पाएंगे. अब फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कमोडिटीज़, मनी ट्रेड, इक्विटी. इक्विटी कंसिस्ट ऑफ बोथ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड. फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी करते हैं. नाउ डेट एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर बेसिकली लाइबिलिटीज़, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कैपिटल मार्केट्स. नाउ स्टॉक एक्सचेंज हमने देखा कि ट्रेड होता है जहाँ पर मेनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का होता है. उसमें कंपनीज अपने आप को लिस्ट करेंगी, रजिस्टर करेंगी. अब हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं. ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स. डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, क्रेडिटर बनता है एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी का, और जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम ओनरशिप होती है. नाउ फाइनेंशियल मार्केट अगेन डिवाइड होता है कैपिटल मार्केट्स में एंड मनी मार्केट में. नाउ व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में जब हमको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, दैट इज़ मोर देन 1 ईयर के लिए हमें अपनी मनी को इन्वेस्ट करना रहता है, तो कैपिटल मार्केट में होते हैं. कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा होती है, इट हैज़ रिस्क ज़्यादा होती है एंड रिटर्न भी ज़्यादा होता है. इसकी मेन रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है सेबी, डेट इज़ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसमें लिक्विडिटी कम होती है, रिस्क ज़्यादा होती है. नाउ व्हाट इज़ लिक्विडिटी? मतलब कि कितनी जल्दी वो कैश को कन्वर्ट कर सकता है. मनी मार्केट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, इसमें रिटर्न फिक्स्ड मिलता है, रिस्क भी कम होती है. इसके रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसमें जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में यूज़ होते हैं. इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स. एंड कैपिटल मार्केट्स में इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरी टाइप ऑफ मार्केट. नाउ कैपिटल मार्केट अगेन डिवाइड होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में एंड कमोडिटी मार्केट में. नाउ व्हाट इज सिक्योरिटीज़ मार्केट? सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेसिकली शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारे चीज़ों का
बाइंग एंड सेलिंग होता है। एंड कमोडिटी मार्केट में जैसे हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पेट्रोलियम, कमोडिटी एक्सचेंज। अब इसके लिए बोर्ड होता है, एक्सचेंज होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे इसमें होता है BSE NSE, इसमें होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। नाउ सिक्योरिटीज़ मार्केट भी दो टाइप में डिवाइड होता है, इट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जब सबसे पहला बार इशू होता है, एक कोई भी शेयर इशू होता है, जैसे IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या न्यू सिक्योरिटीज़ जो भी इशू होती है वो ये यूज़ होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड के लिए। एंड सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ है उसकी ट्रेडिंग होती है बिटवीन इन्वेस्टर्स के लिए, वो होता है। अब सेकेंडरी मार्केट होता है स्पॉट ट्रेडिंग में और डेरिवेटिव मार्केट में डिवाइड होता है। और प्राइमरी मार्केट में होता है एक FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्क ने लास्ट ईयर अपना IPO इशू करा था, अगर अब वो दिस ईयर इशू करना चाहता है तो वो FPO के अंडर आएगा, डेट इज़ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। एक बार इनिशियली तो ऑफर हो गया, नेक्स्ट टाइम वो ऑफर करना चाहते हैं। या न्यू कंपनी लिस्ट है या ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, वो कोई इशू करी न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, वो भी प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में बिटवीन इन्वेस्टर्स होता है कि अब आपने इसमें इशू करके खरीद लिया, अब इसका बेचना और सेलिंग एंड बाइंग होता है। नाउ स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, जनरल ट्रेडिंग होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, जो मार्केट में चलता रहता है। लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग डिपेंड करता है अपन अंडरलाइन, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अपन अंडरलाइंग असेट, जो कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेट इज़। अब इसमें भी पार्ट होते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। Now we will discuss further in the next video. Stay tuned.